श्री राधे कृष्ण प्रस्तुत प्रसंग में जाने कि श्री कृष्ण और श्री राधा पहली बार कब मिले तथा वृंदावन की परिक्रमा का इतना महत्व क्यों है। गोकुल में आए दिन उत्पात होते रहते हैं, कभी कोई दुर्घटना कभी कोई दुर्घटना। अब सब इन ब्रजवासियों ने सलाह की आपस में, तो यह स्थान रहने लायक नहीं है, अब इसका त्याग कर देना चाहिए। तो उन गोपों में सबसे अधिक अनुभवी वयोवृद्ध एक गोप थे, उनका नाम था उपनंद। उन्होंने अपनी सलाह दी कि सबसे सुरक्षित स्थान तो वृंदावन है और भगवान सुरक्षित रहें। भगवान से कितना प्रेम है ब्रजवासियों को कि भगवान की सुरक्षा के लिए सबने अपना गांव घर मकान छोड़ दिए और जब सब वृंदावन आकर रहने लगे, और मुझे लगता है कि यही मिलन हुआ श्री राधिका जी से। सूरदास जी ने लिखा, पहली बार छोटे से कन्हैया छोटी सी राधा रानी मिले। कौन हो तुम? राधिका जी ने कहा, क्यों पूछ रहे? कभी देखा नहीं, गोकुल में नहीं देखा, अपने गांव में ब्रज में इधर नहीं देखा। राधिका जी बोली, हम काहे ब्रज में आवे, खेलत रहत आपनी पौरी। हमारे पिता बहुत बड़े राजा हैं, हमारे यहाँ कोई घर मकान जमीन की कमी है क्या? अच्छा, यहाँ क्यों नहीं आती हो? श्री राधिका जी बोली, इधर आने से डर लगता है। कहा, क्यों? बोले, हमने सुना है यहाँ सुनो एक नंद को ढोटा करत फिरत माखन की चोरी। हमने ऐसे सुना है कि यहाँ नंद जी हैं, कोई उनका बेटा है, वो माखन चोरी करता, आज इसके घर चोरी कल उसके चोरी। तो भैया जहाँ चोर रहते वहां काहे को जाए? कन्हैया तो बड़े लजा गए, कैसे कहें कि हम ही हैं वो। तो श्री कृष्ण ने कहा कि हो भी चोर तो आपको क्या खतरा है? कन्हैया बोले, हम ही हैं। अरे तो बड़ा डरो नहीं, तुमरो कहा चोरी हम लिए हैं, तुम्हारे पास न मटकी है न माखन, क्या चुराएंगे हम? राधिका जी बोली, तो एक काम करो ना, हमारे साथ खेलने चलो, खेलन संग चलो मिली जोरी। और सूरदास जी कहते हैं, हाँ, धन्य है भगवान श्री कृष्ण। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन भुरई राधिका भोरी। बातों में श्री राधिका जी को मोहित कर लिया और श्री राधा कृष्ण खेल कर लौटे। मैया यशोदा ने अपने पास सुला लिया। छोटे से कन्हैया छोटी सी राधा रानी, यशोदा मैया अपने पास सुला लेती हैं। एक और यशोदा मैया, बीच में कन्हैया, एक और श्री राधिका जी। राधिका माधव एक ही सेज पे माए ले सोई सुभाए सलोने, पारे महाकवि कान को मध्य में, राधे कहें यह बात न हो। राधिका जी उठकर बैठ गई, मैं नहीं सो। क्यों? कन्हैया सो रहे हैं। हाँ तो? राधिका जी बोले, डर ये है सांवरी होंगी सांवरे के संग। ये सांवरा है और मैं तो गौर वर्ण हूं, तो इसका रंग लग जाएगा तो मैं भी सांवरी हो जाऊं। सांवरी होंगी सांवरे के संग। तो कहा, अरे बावरी बात सिखाई है कौन? यशोदा मैया बोली, अरे बावली किसने बहका दिया? क्यों बहकाने की क्या बात है? क्या संग का रंग नहीं लगेगा? यशोदा मैया बोली, कहीं कहीं अपवाद भी होता है। कैसे? बोले, सोना है चमकता हुआ पीला और कसौटी जो होती है वो काली होती। लेकिन तुमने देखा होगा क्या? बोले, सोने को रंग कसौटी लगे, पे कसौटी को रंग लगे नहीं सोने। सोने का रंग कसौटी पर तो चढ़ जाता है, पर कसौटी पर सोने का रंग नहीं चढ़ता। मैं समझ गई क्या? कन्हैया पर राधा तुम्हारे ही रंग चढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सचमुच सारे संसार पर भगवान का रंग है और भगवान पर भक्ति का रंग है। यह इस कथा की सार्थकता। यह श्री राधा कृष्ण का मिलन हुआ। भागवत में आराधिका को ही राधिका रूप में स्वीकार किया गया। तो श्रीमद् भागवत में तो श्री राधिका जी का नाम स्पष्ट रूप से नहीं है, लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया था, तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुर स्त्रियः। ब्रह्मा जी ने कहा था कि भगवान अवतार लेंगे, तत्प्रियार्थम, उनकी प्रिया की सेवा के लिए, संभवन्तु सुर स्त्रियः, ये देवांगनाएं भी जन्म लेंगी।
वृंदावन राधिका जी का राज्य है, तुलसी का वन है, तुलसी भक्ति है। तो भक्ति के वन में भगवान आए, यह वृंदावन है। और भगवान जब से वृंदावन आए हैं आज तक वृंदावन छोड़कर गए नहीं। भाई लौकिक दृष्टि से तो, व्यवहारिक दृष्टि से तो मथुरा गए, मथुरा से द्वारिका गए, पर भाव की दृष्टि से अगर पूछें तो भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन नहीं छोड़ा। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वृंदावन छोड़कर आज तक भगवान एक चरण भी कहीं चलकर नहीं गए हैं। इसीलिए एक भक्त तो वृंदावन की परिक्रमा कर रहे, परिक्रमा करें, और इतनी देर में क्या हुआ कि परिक्रमा के अंदर तो वृंदावन और परिक्रमा के बाहर वन, तो उस वन में से मुरली की धुन सुनाई पड़ी, पैजनी की छम 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 आवाज सुनाई पड़ी। भक्त ने जो आवाज सुनी तब तक देखा कि भगवान पीताम्बर पहने हुए श्यामल स्वरूप वाले मोर मुकुट धारण किए हुए खड़े हैं। भक्त ने जो भनक मिली कि भगवान उधर है, उसने भगवान की तरफ से पीठ कर ली, वृंदावन की तरफ देखने लगा। भगवान ने कहा रे उधर नहीं, हम तो इधर हैं, हम तो इधर हैं, उधर नहीं है। वो रसिक बोला उधर रहो तो हमें देखना ही नहीं। क्यों? बोले हमारे गुरु जी ने कहा है। क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि रेमन वृंदा विपिन नेहा, तुम तो वृंदावन को देखो और विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार। वृंदावन की सीमा के बाहर भगवान भी दिखे तो मत देखना। कहा क्यों? बोले वो झूठे भगवान होंगे। क्यों? बोले सच्चे भगवान तो वृंदावन छोड़कर आज तक गए ही नहीं हैं। ये वृंदावनम परित्यज्य पाद मेकम न गच्छति। अच्छा, भगवान वृंदावन में करते क्या है? भगवान की लीला में वृंदावन में नृत्य हुआ है। श्री कृष्ण नृत्य करते हैं। अच्छा, नृत्य क्यों करते हैं? सबको नचाने वाले भगवान वृंदावन में नाचते हैं। इसलिए नाचते हैं क्योंकि भगवान के राज्य में सारा संसार नाचता है और वृंदावन श्री कृष्ण का राज्य नहीं है। श्री कृष्ण वृंदावन के राजा नहीं है। श्री कृष्ण तो द्वारिका के राजा है। इसलिए द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय बोली जाती, द्वारिकाधीश है। लेकिन वृंदावन में राज्य किसका है? श्री राधिका जी का राज्य है और राधिका जी भक्ति रूपा है। इसका अर्थ है भक्ति के राज्य में भगवान रहते हैं और भगवान के राज्य में सारा संसार नाचता है और भक्ति के राज्य में भगवान नाचते हैं। सारे संसार को जो नचाए उसका नाम है भगवान और भगवान को जो नचाए उसका नाम है भक्ति। राधे तू बड़ भागनी कौन तपस्या कीन,